आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज के सेशन में हम लोग छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो लेटेस्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे है जो कि आपका 2021 और 22 का है, ये उसका एक क्रैश कोर्स है। लेकिन इस क्रैश कोर्स में मैंने हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पूरा इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरा एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। और मान के चलिए इससे आपके क्वेश्चन निश्चित ही आपको सीजीपीएससी प्री में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्री में आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से कवर कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्र होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। डेटा अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो जो हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं ये जो रहेगा ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये वहाँ से आप इसे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको पता ही है कि हम लोग का सीजीपीएससी प्री का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। आप ऑनलाइन इसे लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहाँ ऐप का लिंक मिलेगा। आप उसे वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके आप इस पूरे टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगला टेस्ट जो है आपका 2 तारीख को है। अभी तक तो सारे टेस्ट हो चुके हैं ऊपर के 4, तो इसका भी टेस्ट का लिंक और जो पीडीएफ है जो ऐप के थ्रू एक्सेसिबल है वो आपको मिल जाएगा। साथ में कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह भी है जो हम लोग डालते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। हम लोग आते हैं आज का इकोनॉमिक सर्वे पे, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे और एक ही वीडियो पे ये कंप्लीट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट में, जैसे कंट्रीब्यूशन, एक चीज़ मिलेगा आपको बहुत जगह योगदान, एक जगह मिलेगा वृद्धि दर। तो इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन है योगदान, तो मतलब मान लीजिए 100 का आपका क्या है, टोटल अमाउंट जो है वो 100 का है। अब इसमें से जो है 10 का कंट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि 10% का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो ये कितना निकल के आता है आपका, 10 निकल के आता है। तो योगदान यानी कि जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है वो यूज़ होता है किसके लिए, कि जो आपका टोटल दिया है उसका कुछ हिस्सा जो है हमने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए यूज़ होता है। एक रहता है आपका ग्रोथ रेट, जिसको वृद्धि दर बोलते हैं। मान लीजिए 1 था, तो 1 से ये बढ़ के हो गया आपका 2। तो आपसे पूछेगा कि ग्रोथ रेट कितना, मतलब कितने की वृद्धि हुई है। तो इसकी वृद्धि अगर आप देखेंगे 1 से 2 की वृद्धि हुई है, तो पूरा का पूरा 100% का वृद्धि हुआ है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, योगदान और दूसरा है आपका वृद्धि दर। इसको ध्यान रखिएगा। आपको बहुत बार अभी मिलेगा स्थिर भाव देखने के लिए। स्थिर भाव क्या होता है, देखिए हमने क्या किया है ना, जीडीपी निकालने के लिए एक जो है ईयर को बेस ईयर ले लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं 2011-12। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2021 और 22 का इकोनॉमिक सर्वे। ये लेटेस्ट है ना, इससे कोई नया नहीं आया है, यही है जो आपको पढ़ के जाना है। तो इस साल जो ग्रोथ हुआ, जिस साल जो अपने पास डेटा है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कब, 2011-12 से। तो ये कहलाता है आपका स्थिर भाव। प्रचलित भाव क्या होता है, 21-22। तो इससे पहले फिर आपका 20-21 भी आया होगा, आया ही होगा। तो हम लोग कंपेयर करते हैं जब पिछले साल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलित भाव। लेकिन याद रखिएगा, प्रचलित भाव से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। अगर एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाते हैं, आप स्किप करिए। आपको मेन फोकस करना है स्थिर भाव पे। तो ये 4 चीज़ हमने समझ लिया है और अब हम लोग आते हैं सारे के सारे अपने डेटा पे। चलिए, सबसे पहला चीज़ है अपने को समझना पड़ेगा भारत का जीडीपी, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट बोला है यानी कि वृद्धि दर। जैसे -7.3% है ना, तो ये डाउन गया है। मतलब पिछले साल के कंपेयर पे इस साल जो है डाउन गया है। जैसे 9.2%, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब ये अप गया है। पिछले साल के कंपेयर पे इस साल जो है ये ऊपर गया है, मतलब बढ़ा है। जैसे हमने देखा था ना, 1 रुपये था, 1 से 2 रुपये हो गया, तो कितने का वृद्धि हुआ, 100% का। उल्टा भी तो हो सकता था, 2 था, 2 से 1 हो जाता तो कितना होता, -100 होता। कितना परसेंट का डाउनफॉल। तो ये होता है आपका वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेनली अपने को जो ज़रूरी है वो एक्चुअली में है आपका 21-22 का, जो कि 9.2% है। लेकिन अपने को कोरोना की वजह से ये डाउनफॉल जो आया है इसको ध्यान रखना पड़ेगा। -7.3% का जो है कोरोना की वजह से डाउनफॉल आया, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके डेटा है, इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़ का ये 2011 का जनगणना है, उसके आधार पर बहुत सारे डेटा है। जैसे
जनगणना 2011 के अनुसार अपना जो है पॉपुलेशन 2.55 करोड़ था, सबको पता है। देश का 16वां बड़ा राज्य, अभी भी आपको ध्यान रखना है कि 2011 का ही जनगणना लेके चलना है। अभी केंद्र शासित प्रदेश भी बने हैं, राज्य भी बने हैं, अपना तेलंगाना भी बना है, लेकिन 2011 का ही जनगणना आपका अभी भी काम करेगा। याद रखिएगा इसको, 2011 का ही जनगणना लेके चल रहा है। ये हम लोग कहलाते हैं भारत की कुल जनसंख्या का कितना, 2.11%। लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात हो जाता है मेल इज टू फीमेल का रेशो। ठीक है, मतलब 1000 मेल में कितनी महिलाएं हैं, तो छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 991 जो है अपना लिंग अनुपात, मतलब 1000 पुरुष में 991 महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे 1001, जहाँ पे लोग बोला जाता है कि अनपढ़ हैं, उन लोग का ये लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। जो हम लोग शहरी लोग हैं उनका लिंग अनुपात कम है। और कुछ जैसे आदिवासी बहुल एरिया, यानी आदिवासियों का जब आप देखेंगे लिंग अनुपात तो आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा, 1000 को क्रॉस करता है, तो ये एक स्थिति है। अगला है, हम लोग लिंग अनुपात की स्थिति में ही देखेंगे तो भारत में 5th क्रमांक पे है। साक्षरता की बात करें तो हम लोग साक्षरता है अपना 70.3%, ये अपना साक्षरता है। शिशु मृत्यु दर 2019 का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, तो हम लोग हो जाएंगे 40, कितना, 1000 में 40 बच्चों का निधन होता है। तो ये कहलाता है आपका शिशु मृत्यु दर। इसमें हालांकि सुधार आया है, 2011 की जनगणना में आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और ये मिलेगा देखने को। ठीक है, ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको अपने को और कम करना है। चलिए आते हैं अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो डेटा है उस पर। हम लोग बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए, जब भारत के टर्म में हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। यहाँ पे कहीं पे आपका एसजीडीपी मिलेगा या जीएसडीपी मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। एस का संदर्भ होता है आपका स्टेट से, और सारा का सारा डेटा आपका स्थिर भाव में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारा डेटा आपको स्थिर भाव में मिलेगा, और स्थिर भाव ही एग्जाम में पूछा करता है। तो सबसे पहला चीज जो है वो है आपका ये कि छत्तीसगढ़ का एक्चुअल में वृद्धि दर कितना है। हम लोग 21-22 की जब बात करें तो 21-22 में हम लोग कितना प्रतिशत की वृद्धि दर को अचीव कर रहे हैं, तो 11.5। देखिए, एक डिजिट बाद का चाहे तो आप लोग छोड़ दीजिए, 4 का जरूरत नहीं है, 11.5 में आपका काम हो जाएगा। तो 11.5 ये है अपना वृद्धि दर। ठीक, अपना कोरोना वाला 20-21 में क्योंकि हम लोग नेगेटिव गए हैं तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, -1.3। देखिए, परसेंट माइनस में है ना, तो ये डाउनफॉल जाएगा। ये 11.54, तो ये आपका अप जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये वृद्धि दर अपने को पता होना ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे एक और चीज़ लिया है, वो है आपका औसत। औसत कैसे निकला, 2011 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21, ऐसे करके 21 22 ऐसे करके हमने पूरे साल का लिया, और लास्ट में हमने क्या निकाला, उसका औसत निकाला। तो ये 5.92 का औसत निकला। तो ये 3 चीज़ें हैं, बाकी पीछे की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। आपका यहाँ से अगर मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले क्वेश्चन, खासकर ये वाला 11.54, इस वाले क्वेश्चन के पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आगे चले तो अब हम लोग जब बात कर ही रहे हैं जीएसडीपी का, जो हम लोग का स्टेट का जो जीडीपी है उसका बात कर रहे हैं, तो वो तो 3 क्षेत्रों से मिलके बनेगा। पहला कृषि, दूसरा उद्योग क्षेत्र, और तीसरा सेवा क्षेत्र। यही 3 क्षेत्र मेन क्षेत्र कहलाते हैं आपके। तो इनका योगदान कितना है हमारे जीएसडीपी, जो स्टेट का जीडीपी है उसमें योगदान कितना है, तो इसको याद रखिएगा। सारे स्थिर भाव में है, और याद रखिए ये मैं बोल रहा हूँ योगदान, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो जीएसडीपी को अगर मैं 100 मान लूँ तो कृषि उसमें योगदान देता है 16% का, उद्योग 50.61, और सेवा जो है 32.66। डेटा को एज इट इज़ याद रखिएगा, लगभग 16 नहीं होता, लगभग 50 नहीं होता, लगभग 32 बिल्कुल नहीं होता। आपके पास जब ऑप्शन आएंगे ना क्वेश्चंस के, तो 50.6, 50.7, ऐसे में तो आप बनाते रह जाएंगे अगर आपने लगभग 50 याद किया हुआ है, और इसके क्लोज ऑप्शन आते हैं डेटा के, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, हम लोग चलते हैं फिर। ये तो अपना देखिए ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन तो अपने को ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है इंडिविजुअली तौर पे भी देखेंगे तो कृषि में विकास हुआ होगा, उद्योग में हुआ होगा, सेवा में हुआ होगा, वृद्धि कुछ हुई होगी, हो सकता है नेगेटिव वृद्धि हो, उसको भी देखना जरूरी है। हम लोग शुरुआत करेंगे किससे,
वृद्धि दर स्थिर भाव पे, और सबसे पहला है आपका कृषि। तो कृषि में क्या देखने को मिला हम लोग को, देखिए मेनली तो 21-22 वाला ध्यान रखना है जो कि आपका 3.88, और औसत ध्यान रखना है जो कि आपका 5.0। लेकिन अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब इसका सर्वाधिक वृद्धि था, मतलब कृषि क्षेत्र में हमने सर्वाधिक वृद्धि कब देखी है, और कृषि में हमने सबसे कम वृद्धि कब देखी है। दोनों चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है अपने को। इसको रहने दीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। 16-17 में सर्वाधिक देखे और 17-18 में हमने सबसे कम देखा, तो ये दो चीज़ हमने देख लिया है, तो जाने दीजिए। अभी आप फोकस करिए 21-22। इसी प्रकार का उद्योग भी निकल के आ रहा होगा अपने को। मेन तो है 21-22 वाला, ये है ना, 15.44, और ग्रोथ भी सर्वाधिक देखने को मिल रहा है आपको अच्छा खासा। लेकिन अपने को इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब सबसे कम हुआ था और कब सर्वाधिक हुआ था, और इसका औसत भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ये वाला औसत। और ऐसा ही अपने को देखना पड़ेगा सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर है, याद रखिएगा सारा का सारा। तो 20-21 में सेवा क्षेत्र का आपको नेगेटिव वृद्धि दर देखने को मिलता है, और 21-22 में 8.54, और औसत जो है वो आपका 5.0। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारे को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। अपना शुरुआत होता है 2016-17 में। 16-17 में देखिए कृषि आपका सर्वाधिक गया, उसके बाद कृषि नेगेटिव गया। 18-19 में उद्योग सर्वाधिक गया। आपको ये याद नहीं रखना है कितना गया, मतलब परसेंट में कितना है, ये याद नहीं रखना है आपको। 21-22 वाला जरूरी है। 18-19 में उद्योग सर्वाधिक गया। एक साल का ब्रेक दे दीजिए ना कोरोना से पहले, ठीक है। तूफान से आने वाले तूफान आने से पहले वाली शांति, इसको ऐसे करके ब्रेक दे दीजिए। फिर 20-21 में आ गया अपना कोरोना। 20-21 में कोरोना आया, उद्योग और सेवा दोनों में सबसे कम। ऊपर वाले सारे कवर हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए 16-17 में कृषि पॉजिटिव, 16-17, 17-18 में फिर कृषि नेगेटिव, फिर 18-19 में उद्योग पॉजिटिव, एक साल का दे दीजिए ब्रेक, फिर 20-21 में कोरोना की वजह से उद्योग और सेवा नेगेटिव। ये तो हो गए सारे। क्या बच गया? उद्योग। उद्योग उद्योग भी हो गया ना, उद्योग पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अपना क्या बच गया? एक सेवा। सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा कब ग्रो किया, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 20-21-22 वाला। ठीक है, ये तो 20 तक हो गया ना, 20-21 हो गया। 21-22 में क्या रहा आपका? सेवा। सेवा क्षेत्र को कर दीजिए पॉजिटिव, ऐसे करके आप उसको याद रख लेना है। ठीक। अब अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं पहले ही बोला आपको, वो है आपका 21-22 वाला आपका डेटा। 21-22 को अपने को गलती से भी नहीं भूलना है। आप देख लीजिए इसको, ये रहा। कृषि 3.8, उद्योग 15.4, और सेवा जो है 8.5। इसका औसत 5.5, 5.5, और यहाँ पे 6.5। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप एक पैटर्न खोज लेंगे। ठीक, कैसे पैटर्न खोज लेंगे? तो अगर आपको यही सिर्फ फिगर ऐसा ही आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे औसत 5.0 है, यहाँ पे भी औसत 5.0 है, और इसका औसत जो है 5.0 तो नहीं है, लेकिन एक साइड पे 5 है। तो आप कहीं ना कहीं मतलब वो कर लेंगे कि ये 6 पॉइंट कुछ, तो कितना 6.5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो ऐसे करके आपका ये वाला तैयार हो जाए। आपको कृषि याद रखना पड़ेगा 3.8। 3.8, अब इसका 5 गुना करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक पैटर्न बना के इसको याद रखना है। ठीक, एक पैटर्न बना के इसको याद रखिए। ये याद आ गया तो 10 बढ़ा दीजिए तो 54, और 8 तो ऊपर में था ही आपका, 8 का 8 यहाँ पे लिखा गया। तो इस प्रकार से इस डेटा को याद रखिए, ये डेटा बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय पे। तो प्रति व्यक्ति आय जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में ना, वो दिया हुआ आपका निवल राज्य घरेलू उत्पाद पे। अब निवल क्या होता है? अपने पास जो जीडीपी है उसमें मूल्यह्रास को माइनस कर दीजिए, यानी कि डेप्रिसिएशन, तो आपका निकल जाता है एनडीपी। इसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इस एनडीपी को पॉपुलेशन से भाग कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रति व्यक्ति। 20-21 और 21-22 दोनों का दिया हुआ है, लेकिन अपने को याद जो रखना है वो याद रखना है अपना 21-22। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ 20-21 में क्या था। 1,05,778, और इधर 1,18,401। तो आपको प्रतिशत वृद्धि वाला अगर मैथ्स का फॉर्मूला याद हो,
एक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100, ये करके लगा दीजिएगा तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकल के आ जाएगा 11.93। यहाँ पे देखिए 11.8 करके याद रख सकते हैं, 118 है ना, तो 11.8 और यहाँ पे 11.9 ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा, लंबे समय के लिए याद रहेगा। अगला इसके बाद जो है अपना कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। ये ऊपर वाला थोड़ा सा ट्रिकी था आपका, क्योंकि डेटा ही डेटा है बहुत सारे, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। धान, मतलब धान का समर्थन मूल्य जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया वो दिया आपका 1940 और 1960। अगर इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछेगा तो इसको लगाइए। लेकिन इस साल जो है 100 रुपये की और वृद्धि हो गई है, और इस साल आपका 2040 और 2060 हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन ये करंट का न्यूज़ है, इस साइड वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये करंट है। तो करंट को अगर पूछेगा तो ये है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पूछता तो ये होता। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धान खरीदी अगर हो रहा है तो पहले 21-22 में को 2500 रुपये बोरा में बिकना था, इस साल जो है 22-23 के लिए है 26-40 रुपये बोरा। ये हो गया अपना। चलिए, ये हो गया, तो इसके बाद हम लोग उचित मूल्य की दुकान देख लेते हैं। तो शहर में यानी कि उचित मूल्य की दुकान को हम लोग बोलते हैं क्या, सोसाइटी। तो शहर में आपका 1535 और ग्रामीण क्षेत्र में 11,709, तो टोटल कर लीजिए 13,244, याद रखिएगा 13,244, 13,244 टोटल है। एक शहरी याद रख लीजिए, तो माइनस करके आप ग्रामीण आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि राशन कार्ड कितने हैं, तो पहले 65.56 थे और इस बार बढ़ के हो गए हैं आपके 68.92 लाख राशन कार्ड, ठीक। इसके बाद कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2012। और राष्ट्र वाला कब आया, 2013, एक साल पहले हम लोग लेके आ गए। एक है आपका यूनिवर्सल पीडीएस, देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अपने पास था शुरू से, बहुत टाइम हो गया, चौर वाले बाबा इस वजह से बोलते थे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को। तो यूनिवर्सल पीडीएस, ये सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब सबको, ये कब से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2019, इसको ध्यान रखेंगे। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण 2007-8 से, और चावल उत्सव कब से मनाना शुरू किए, फरवरी 2008 से, ठीक है। और ये पूछता है आपका कृषि साख समिति की संख्या, पहले भी पूछा हुआ है व्यापम के एग्जाम में, 2058, पहले 1333 थे, अब ये बढ़ के 2058 हो गए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस पे। चलिए आते हैं हम लोग कृषि पे। तो कृषि उपज मंडियां और उपमंडियां, उपज मंडियां 69 और उपमंडियां 118, बस इसको ध्यान रखिए। उद्यानिकी, इसमें देखिए उत्पादकता अगर हम लोग देखें ना, तो पिछले साल वाला जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें उत्पादकता में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, और ये क्रम बन के निकल के आया है, पहले नंबर पे पुष्प, फिर सब्जी, फल, मसाला और फिर औषधि। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जल संसाधन की बात करें तो राज्य जब गठन हुआ था यानी कि 2000 में, तो 13.28 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र, मतलब इतना जो क्षेत्र था वहाँ पे हम लोग सिंचाई का व्यवस्था अपने पास था, ठीक है। अभी वर्तमान जो कि मार्च 2021 हो चुका है, तो यहाँ पे अपना जो है सिंचाई का क्षमता वो हो गया आपका 21.34 लाख हेक्टेयर। जब आप माइनस करेंगे इसको, कितने लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, आपको पता चलेगा 8.0 लाख हेक्टेयर का वृद्धि हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कितने का, 8.0 लाख हेक्टेयर, ये क्वेश्चन। और अभी अगर हम लोग बात करें कि प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो पिछले साल ये डेटा में जो था वो था 36% अराउंड, और इस साल जो है सिंचाई का प्रतिशत हो जाएगा आपका 38.45% का अराउंड, ठीक। आते हैं अगला, पशु संगणना 2019, दो चीज़ें याद रखनी है अपने को, 1.59 करोड़ जो है आपका पशुधन है, और 1.87 करोड़ जो है कुक्कुट एवं बतख होते हैं। अगला है आपका मत्स्य विकास। तो मत्स्य विकास से संबंधित क्वेश्चन आपका एसीएफ में पूछा हुआ था, और ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिन्होंने पिछला वाला मेरा इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा वो इसको बना लेते। छत्तीसगढ़ में 1.9 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिसमें से 1.8 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन, और कुल जल क्षेत्र का ये कितना हो जाएगा आपका 94.38%, ठीक। अगला मछुआ सहकारी यानी कि मछुआरे वाले जो सहकारी समिति है उसकी संख्या है 1645। इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख फसल की बात करें
तो ये तो आपको कॉमनली पता ही है कि अनाज में सबसे ज़्यादा अपने पास धान उगता है, फिर मक्का, फिर गेहूँ, फिर कोदो कुटकी। इसका क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका तिलहन। इसमें सोयाबीन आपको नंबर 1 दिख रहा है। आपको लगेगा सोयाबीन ही होता है। जी नहीं, हर बार नहीं होता। कभी आपका मूँगफली भी नंबर 1 पे आ जाता है। इसका क्रम ध्यान रखिएगा। इस साल जो है वो सोयाबीन है, मूँगफली नहीं है। बाकी प्रमुख फसल आपका पूछेगा तो अनाज, प्रमुख दाल पूछता तो चना करिए, और तिलहन में पूछेगा तो इस साल सोयाबीन है। वानिकी में आए, छत्तीसगढ़ में वन में आते हैं तो अपने पास 59,772 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वहाँ पे वन उपलब्ध है। हम लोग का जो वन नीति है, वन नीति बोलता है आपका 1/3% जो क्षेत्र यानी कि 33.33% जो जगह है वहाँ पे वन होना चाहिए, और हम लोग जो है 44.21% क्षेत्र पे हम लोग का वन है। तो मतलब हम लोग की वन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हो गया? अच्छा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो कॉमनली इस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आरक्षित 43.13, संरक्षित 40.22 और अवर्गीकृत 16.65। तो ये ऐसे करके आपका क्लासिफिकेशन निकल के आता है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हम लोग 4th प्लेस पे है, और ISFR की रिपोर्ट भी इस बार 4th प्लेस पुलती है। तो 2019 में जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा। अगर आता है तो दोनों में हम लोग 4th प्लेस में ही। वन आवरण जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और उसकी बात करें तो हम लोग हो जाएंगे 3rd नंबर पे। तो ये 2 चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। वन का फॉरेस्ट कवर बोलेगा ना, फॉरेस्ट वन आवरण बोलेगा तो 3rd, और क्षेत्रफल बोलेगा तो 4th। ठीक है। अगला बारी है अपना खनिज का। तो खनिज से एक क्वेश्चन आपका व्यापम में पूछा हुआ है, आपका मंडी निरीक्षक में। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं वो आराम से बना लेते हैं इसको। 20-21 खनिज से राजस्व का आय, ये है आपका जो आपको ध्यान रखना। ये एक साल और पीछे चलता है ना, 21-22 का अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, और 20-21 का इसका खनिज आया हुआ है। 5-5 लगभग आप इसको 5500 भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मुख्य खनिज से लगभग 4600 करोड़, गौड़ खनिज से 207 करोड़, और 95% कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है, और गौड़ जो है आपका 5%। देखिए इस परसेंट को ध्यान रखिएगा। पिछले साल 94 और 6 का रेशियो था, इस साल 95 और 5 का है। अर्थदंड नीलामी, ये आपको मैंने बस सिर्फ बताने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको याद नहीं रखना है, इसको छोड़ दीजिएगा। मुख्य खनिज से कितना 4600 करोड़ 95% होता है, गौड़ से आपका 260 5% होता है, और ये अदर को छोड़ दीजिए। और इधर 5500 करोड़ लगभग आसपास आपका हो जा रहा है। औद्योगिक नीति चलती है अपनी, जी हाँ चलती है, 2009 से 2024 तक वाली। और लास्ट है आपका विद्युत। नवंबर 2000 में अपने पास 1360 मेगावाट का विद्युत उत्पादक क्षमता था। अक्टूबर 2021 में अपने पास हो गया 2984.70 मेगावाट का विद्युत उत्पादन था। आपसे पूछता है ये नहीं, आपसे पूछता है ये कितने की वृद्धि हुई है। 119 करोड़, सॉरी 119% की आपकी वृद्धि हुई। कैसे निकाला हमने? x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, और ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो ऊपर आएगा। कंपेयर आप 1360 से कर रहे हैं तो 1360 आपका नीचे आएगा, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा ऊपर आएगा, इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट में क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने कोई चीज़ छुड़वाई है। इस क्रैश कोर्स में मैंने हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर CGPSC प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्रैश कोर्स को 2 से 3 बार देखिए। जो हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले हैं उनको मैं ऐप में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये और साथ में ईयरली जो करंट अफेयर है उसको मैं अलग से कंपाइल करके आपको अलग से ही प्रोवाइड करवा दूँ। तो ईयरली करंट अफेयर भी अभी कुछ दिन में आने वाला है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट करेगा। साथ में जो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं वो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से इसको आप परचेस कर सकते हैं। प्राइस अभी भी इसका 499 ही है, आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।